द फोर ऑपरेटर्स। मैथ्स में जितनी भी कैलकुलेशन होती हैं उसमें ये चारों ऑपरेटर्स यूज होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। प्लस जो है वो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए होता है, उनका सम निकालने के लिए। माइनस जो है दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए होता है, उनका डिफरेंस निकालने के लिए। मल्टीप्लाई दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए होता है, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए। और डिवाइड दो नंबर्स को डिवाइड करने के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इन चारों ऑपरेटर्स की होल नंबर्स के साथ। तो ये बेसिक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन में एक चीज़ है कि अगर नेगेटिव साइन आ जाए, तो नेगेटिव साइन का हम लोग ये करते हैं कि अगर बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है क्वेश्चन में, तो फिर हम ये करेंगे कि इसको नॉर्मली माइनस कर देंगे, 32 माइनस 7 25। और जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा वही आंसर के साथ भी आ जाएगा। इसी तरह जैसे इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है तो हमने इसको माइनस किया, और बड़े नंबर के साथ जो साइन था प्लस, वही आंसर के साथ भी आ गया। और ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, ये सारी एग्जांपल्स होल नंबर के साथ हैं। अब हम डेसिमल फ्रैक्शंस देखेंगे। डेसिमल फ्रैक्शंस वो होते हैं जिनका डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 की कोई पावर हो, 100, 1000, 10,000। तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट होता है और न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट होता है। तो ये सारी एग्जांपल्स डेसिमल फ्रैक्शन की हैं। अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में करना चाहें तो जितने ज़ीरो डिनोमिनेटर में हैं उतने ही पॉइंट हमें डेसिमल को लेफ़्ट साइड पे मूव करना होगा। अगर दो ज़ीरो हैं तो दो प्लेसेस लेफ़्ट पे, एक ज़ीरो है तो एक पे। तो इसी तरह डेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हमें इनको डिनोमिनेटर को ख़त्म करना होगा और डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट पे मूव करना होगा। तो ये डेसिमल फॉर्म में आके ये इस तरह हो जाएंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है फ्रैक्शंस की, डेसिमल फ्रैक्शन हो या कोई भी फ्रैक्शन हो, उसमें एक शर्त होती है कि डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर हम ये करते हैं कि न्यूमरेटर जो है उसको ऐड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर जो होता है वो एज इट इज़ आंसर में ला के रख देते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 23 और 12 को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर सेम आ गया। अगर हमें इस आंसर को और सिंप्लीफाई करना है तो हम ये कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किसी एक नंबर से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको डिवाइड कर दें और उसका आंसर यहाँ पे लिख दें। जैसे ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 7 से 35 और 5 मल्टीप्लाई बाई 20 100। दोनों को 5 से डिवाइड करके आंसर यहाँ पे लिख दिया। इस तरह हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम डिनोमिनेटर है, ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर आ गया। माइनस करने में भी बिल्कुल सेम तरीका है कि न्यूमरेटर को माइनस कर दें और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर हमें उसे सेम बनाना पड़ेगा पहले, फिर सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 10 है, 10 को अगर हमें 100 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। तो अगर डिनोमिनेटर को कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 40/100 बन जाएगा। तो इसको फिर आगे सॉल्व करने का वही तरीका है, माइनस करना है न्यूमरेटर को, और माइनस जो है 40 माइनस 74 उसी तरीके से होगा कि बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही आंसर के साथ भी आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करने का वही सेम तरीका है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि जब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनके न्यूमरेटर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उन दोनों के डिनोमिनेटर्स को भी आपस में कर देते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 हो गया, और 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 हो गया। तो 14/100 इसका आंसर है। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो इसी तरह इसमें भी सेम वही तरीका हमने किया है, लेकिन एक और तरीका इसका ये है थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कि जैसे हम आंसर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो अगर क्वेश्चन में जो दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनमें से अगर वो सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो हम उनको सिंप्लीफाई कर दें पहले और फिर मल्टीप्लाई करें, तो उससे थोड़ी आसानी हो सकती है। जैसे 25 और 100 हम देख रहे हैं कि दोनों 25 से डिवाइड हो सकते हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसको अगर हम पहले सिंप्लीफाई कर दें तो ये 1/4 आ जाएगा और ये 4/10। अब मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि दो, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, अगर इन दोनों में भी कोई सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 4 और 4 दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम इन दोनों को भी कैंसिल कर देंगे तो फाइनल आंसर 1/10 बच जाएगा। तो ये अगर हम डायरेक्ट करते हैं उससे भी सेम आंसर आ रहा है, इससे भी सेम आ रहा है। बाकी सब यही सेम तरीका है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। डिवीजन में ये होता है कि जैसे ये क्वेश्चन है 9/100 डिवाइडेड बाई 3/10। तो इसमें हम ये करेंगे कि डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उसका उल्टा कर देंगे, उसको फ्लिप कर देंगे। और
जो डिवीजन का साइन है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने 3/10 को 10/3 कर दिया और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इससे आगे जो है सेम मल्टीप्लिकेशन में जो स्टेप्स करे थे वही बिल्कुल सेम स्टेप्स करने हैं। बस हमने पहले फ्लिप करना है और फिर मल्टीप्लाई में चेंज करना है, फिर आगे वही सेम स्टेप। अब आएंगे हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर्स में। तो हमने अभी तक जितने एग्जांपल्स देखे उसमें एक क्वेश्चन में एक ही ऑपरेटर यूज़ हो रहा था, लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ हो रहा हो तो हम ऑर्डर यूज़ करेंगे डिमास, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। इसी ऑर्डर में हम करेंगे तो सही आंसर आएगा, अगर किसी दूसरे ऑर्डर में करेंगे तो डिफरेंट आंसर आएगा और वो गलत आंसर होगा। तो जैसे अगर ये हम एग्जाम्पल सॉल्व करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें डिवाइड हमें करना है। तो डिवाइड हम देखेंगे 6/3 हो रहा है, उसका 6/3 2 होता है। तो यहाँ पे 6/3 सॉल्व करके हम करेंगे तो ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इसको हम और सॉल्व करें, सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 2 4 होता है, तो हमने इसको भी सॉल्व किया। अब ये 15 - 10 + 4 बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ऐड करना है, तो जो प्लस वाला साइन है उसको सॉल्व करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स इसमें ये कर सकते हैं कि 10 + 4 14 कर दें और 15 - 14 कर दें, लेकिन हमने जैसे पहले देखा था कि जो नेगेटिव साइन किसी नंबर के साथ है उसको भी हमें इंक्लूड करना होता है। तो -10 + 4 ये पूरा होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो -6 आएगा, 15 - 6 होगा, फाइनल आंसर 9 आएगा। तो इसी तरह ये भी एक एग्जाम्पल है, ये भी बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगी। और फ्रैक्शंस में अगर आ जाएँ और एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स तो बिल्कुल सेम ऑर्डर यूज़ होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। पहले हमने इनको डिवाइड किया, रेसिप्रोकल किया, साइन चेंज किया, इसको सॉल्व किया, फिर हमने वो डिनोमिनेटर सेम किया इसका, दोनों को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया और बिल्कुल सेम जैसे सॉल्व किया वही होगा। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन सेम होगा, फ्रैक्शन हो या होल नंबर, कोई भी चीज़ हो, उन सब में सेम ऑर्डर यूज़ होगा। अब अगर ब्रैकेट्स आ जाएँ क्वेश्चन में तो फिर हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस ऑर्डर को कहते हैं बॉडमास। कहीं पर इसका नाम पेमडास लिखा होता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ होती हैं बिल्कुल। तो अगर जैसे ये एग्जांपल आ जाए, अगर हम ब्रैकेट के बगैर इसको सॉल्व करें ब्रैकेट हटा के, तो हम सबसे पहले 9 × 15 करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि इसमें ब्रैकेट लगे हुए हैं तो इसलिए हमें पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 14 आएगा, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आंसर 3 आएगा, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर ही एक से ज़्यादा ऑपरेटर है तो वही हम डिमास वाला वो प्रोसीजर लगाएंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 3 × 2 = 6 है, 6 + 4 = 10। तो हम इंडिविजुअली ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट्स के बीच में जो ऑपरेटर्स हैं उनके थ्रू सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि अटेम्प्ट करने हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। ये 20 क्वेश्चंस हैं। इसके आगे जो हैं इसके आंसर्स भी हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि पहले आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें और उसके बाद आंसर्स अपने चेक करने के लिए आगे आंसर्स देखें, पहले आंसर्स को नहीं देखें। ये इसके आंसर्स हैं 1 से 9 तक और 10 से 20।